अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ झटपट बनने वाली रेसिपीज़, जिसको आप सहरी में भी झटपट बना सकते हैं और ये बहुत बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपके साथ मैं शेयर करूंगी इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की और भी बेशुमार रेसिपीज़। तो जनाब, आपने सबसे पहले लेना है कुकर। अगर कुकर नहीं है तो आप सिंपल पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने 4 टेबल स्पून ऑयल डालना है, 1 टीस्पून जीरा, तकरीबन 1 मीडियम साइज़ प्याज है जिसको नॉर्मली कट कर लिया है, जैसे हम सालन की तरह कट करते हैं। अब आपने इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन डालना है चॉप। हम इसमें मसाला थोड़ा खड़ा खड़ा रखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो चिकन हमारी रेडी होगी। आप देख सकते हैं कि प्याज हल्की सी ब्राउन हुई है, ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं की है। मैं यहाँ आधा किलो चिकन का यूज़ कर रही हूँ। चिकन डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, चुटकी भर हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला। सारी चीज़ों को स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मसाले एक जान हो सके और चिकन पे अच्छी तरह कोट हो जाएं। अच्छी तरह मसालों को जब आप मिक्स कर लें तो इसमें तकरीबन 1 कप यानी कि 2 टमाटर की प्यूरी हमने डाली है। सिंपल टमाटरों को ब्लेंड कर लिया था और हम इसको 5 मिनट कुकर पे पका लेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा कुकर में पानी जो है वो चिकन ने छोड़ा है। चिकन हमारी अच्छी तरह यहाँ गल चुकी है। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो कि सूखी हुई होती है, उसे ऐड करूँगी। इसको डालने से आपके जो सालन का टेस्ट है वो और मज़ीद दुबाला हो जाता है। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और 1 टेबल स्पून आप लेमन का जूस ऐड कर दें। यहाँ ऑलमोस्ट हमारा सालन रेडी हो गया है। 2 से 3 मिनट का दम दें और इसको डिश आउट कर दें। हरी मिर्चें कट करी हैं मैंने, आप चाहें तो फ्रेश अदरक को भी कट करके इसमें डाल सकते हैं, धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब आते हैं हम अपनी सेकंड प्रिपरेशन पे। इसके लिए आपने लेनी है कढ़ाई और तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे और प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ ली है जिसको नॉर्मल सा कट कर लिया है। अब इसको हम ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके और फ्रेश अदरक और लहसुन को ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास पेस्ट रखा हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हमने हल्का सा पिंक रखना है। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो चिकन ऐड की है। इसको मैंने बोनलेस चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था नाइफ़ की मदद से, और आप चाहें तो कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अच्छी तरह से सॉल्ट डाल के मिक्स करेंगे ताकि चिकन, प्याज, ज़ीरा और सॉल्ट का अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस हो सके। अब आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर अच्छा सा वाइट सा आ गया है और चिकन का जो पानी होता है वो भी ड्राई हो गया है। तो बस अब हमने इस स्टेज पे टोमेटोज़ ऐड करने हैं, जिनको मैंने पहले से क्यूब्स में कट कर लिया है छोटे छोटे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर खुश्क, 1 टीस्पून गरम मसाला और चुटकी भर हल्दी। ये बेसिक मसाले हैं जो कि हम हर सालन में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो मसाले अपने मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटी सी इनोवेशन होती है जो कि आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो टमाटर हैं वो भी मसाले में कोट हो जाएं, और जब उनको हम ढक के रखें तो वो अच्छे से फ्लेवर में आ सकें।
अब हमने तकरीबन 1 पाव मेरे पास यहाँ पर पालक है, जिसे मैंने बारीक कट करके पानी से अच्छी तरह धो लिया है। पालक ऐड करूँगी, पालक को अच्छी तरह से इनके साथ मिक्स करूँगी, क्योंकि एक चीज़ होती है कि पालक अपना जो पानी होता है वो भी रिलीज़ करती है, तो आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको ढक के आप तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दें। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, पालक गल चुकी है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसको भूनना है, ताकि जो एक कच्चापन है वो दूर हो जाए और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाए। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून वाटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इसको आपने शोरबा नहीं बनाना, तो आप 4 टेबल स्पून वाटर का यूज़ कर लें। अब हम इसको 2 से 3 मिनट का दम देंगे और इट्स रेडी। अब आप इसकी प्लेटिंग करें। यहाँ मैं बहुत ही सिंपल वे में प्लेटिंग कर रही हूँ, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फ्रेश कोरिएंडर, आप चाहें तो हरी मिर्चों का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही कम मसाले ऐड किए हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ अपने बड़ों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।